लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। मुस्कुराने में कितना टाइम लगता है? कभी एक छोटे से जोक पे मुस्कान आ जाती है, तो कभी 4 घंटे बाद जब टीम मैच जीत जाती है। पर क्या आपको पता है, हर साल इंडिया में कई बच्चे पैदा होते हैं जो खुल के मुस्कुरा भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्लेफ्ट। ये एक कॉमन बर्थ कंडीशन है, पर इसकी वजह से अक्सर बोलने में, खाने पीने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट की एक सर्जरी से क्लेफ्ट ट्रीट किया जा सकता है। मैं जुड़ा हूँ हिमालय और स्माइल ट्रेन के इनिशिएटिव मुस्कान के साथ, जो क्लेफ्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखिए, मुस्कान आने में कभी लगते हैं 4 सेकंड और क्लेफ्ट ट्रीटमेंट के बाद 45 मिनट। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को रमजान की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत नई जलपाईगुड़ी से पटना और पटना जंक्शन से लखनऊ के गोमती नगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेलवे के परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। साहब, आपसे एक ही बात कहनी है कि मैंने ऐश्वर्या वैष्णव से बात किया था कि पटना से दिल्ली के लिए वंदे भारत चलनी चाहिए। उन्होंने कहा था जिस दिन स्लीपर की वंदे भारत चलेगी पटना से दिल्ली को मैं निश्चित रूप से उपयोग दूंगा। तो आप भी उसको फॉलो करें। मैं भी ऐश्वर्या वैष्णव से बात करूंगा कि पटना से दिल्ली के लिए एक अच्छी वंदे भारत चले। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। पटना वासियों और बाकी संबंधित इलाके के मित्रों से आग्रह है, इसका सदुपयोग करिए। अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन करिए, पुण्य पाइए। बहुत भव्य मूर्ति है प्रभु राम की, उसको देखकर ही आनंद होता है। और अयोध्या शहर दुनिया के बेस्ट रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है। 10 साल से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से सौगात ही सौगात मिल रहा है। हम जो कल्पना करते थे देश के बारे में, कि भारत कैसा बनना चाहिए, भारत का विकास कैसा होना चाहिए, आज वो सारे सपने एक एक करके साकार होते दिख रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से
माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार उनके प्रति प्रकट करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि विकास के इस गाड़ी को हम सब सहयोग करेंगे। 2047 में जो विकसित भारत का सपना आपने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए बिहार आगे बढ़कर के आपका साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के पवित्र महीने के प्रारंभ होने पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबों के बीच एक दूसरे के प्रति आदर, सद्भाव, इज्जत की भावना को बढ़ाएं ताकि हम लोग मिलकर देश एवं राज्य की तरक्की में योगदान कर सकें। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस कानून को लागू करके भाजपा ने अपने भाषण पत्र के वादों को पूरा किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह कानून प्रगतिशील और मानवता के हक में है। नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार को है। सभी को इस कानून का स्वागत करना चाहिए। बिहार में सीट शेयरिंग पर मंत्री विजय चौधरी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग जल्द हो जाएगी, समय से पहले सब तय हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान के गठबंधन के सवाल पर बोले कि बीजेपी के सारे नेताओं ने कहा है कि वो चिराग पासवान से बात कर रहे हैं। हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय। चिराग पासवान को लेकर के असमंजस की स्थिति थोड़ी नहीं, चिराग पासवान जी वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी उसको देख रही है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपनी सभा में सर कई सवाल, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है। अभी भी भाजपा के सारे नेताओं ने कहा है कि वो उनसे बात करेंगे, तो इसमें कहाँ। ठीक। सीएए लागू होने पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक नितिन नवीन ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं। ये कानून दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन की मदद करेगा। भारत के किसी भी नागरिक को इस कानून से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं है, विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके लिए तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक बहुत बुरी स्थिति में है, आज उनको सम्मान मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेता हमेशा अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक पे बहुत लंबी लंबी बातें बोलने वाले लोग आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं हिंदू, उन पर एक टिप्पणी नहीं होती है। और ये उन्हीं को अधिकार दिलाने का विषय है कि जो भ्रांति फैलाने का खेल खेल रहे हैं, इससे देश में रहने वाले किसी भी समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने इस कानून को लागू करके ये बता दिया है कि एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है। संशोधन विधेयक को देश भर में लागू कर बता दिया कि एनडीए सरकार जो कहती है वह करके भी दिखाती है। मोदी है तभी मुमकिन है। सीए को लागू किया जाना राष्ट्र हित में ऐतिहासिक कदम है। सीए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे, केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई शरणार्थियों का अब एक नया और खुशहाल जीवन शुरू होगा। वास्तव में उनके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। सीए लागू हो जाने से जहां हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई
शरणार्थी के बीच खुशी की माहौल है, वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दलों के आकाओं की नींद उड़ गई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधान पार्षद के घर से विदेशी शराब की बोतलों का मिलना, कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के नेता के 3 करोड़ की लूट में मास्टरमाइंड होना, ये सब राजद और उनके साथियों के चाल चरित्र चेहरे को दिखाता है। लालू यादव और उनका परिवार बिहार के हर एक माफिया अपराधी को सीधे तौर पर संरक्षण देता है। शराब की बोतलें मिली, विलुप्त प्रजाति के कछुए मिले। NSUI यानी कांग्रेस की छात्र इकाई का एक तथाकथित छात्र नेता 3 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड है। यही सच है राजद और कांग्रेस का बिहार में। बिहार में जितने भी माफिया है, बदमाश हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कानून में विश्वास नहीं है, सबको संरक्षण राजद और राजद के साथी देते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सीधे तौर पे बिहार में माफियाओं को, ऐसे लोगों को जिनका कानून में विश्वास नहीं है, जो कानून तोड़ना चाहते हैं, सीधे तौर पे ऐसे लोगों को संरक्षण देता है। तभी तो विधान पार्षद के घर से ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसकी इजाजत बिहार में कानून नहीं देता है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन बनाकर फिर से जनता को ठगने का उपाय कर रहे हैं। 2015 में बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट किया था। 2017 में नीतीश कुमार को ठगकर भाग गए थे। आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको कह रहा है। जरा याद कीजिए, जब CA NRC आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर CA NRC नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज CA NRC का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का B टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। चिराग पासवान के बयान को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको घेरा है। वैशाली की सभा में चिराग पासवान द्वारा दिए गए बयान को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि चिराग पासवान ने खुलेआम गठबंधन के धर्म की मर्यादा को तार तार किया है। नीतीश कुमार को लेकर ऐसी टिप्पणी की इजाजत गठबंधन धर्म नहीं देता है। चंदन सिंह ने कहा कि वो NDA के बड़े नेताओं से अपील करेंगे कि चिराग पासवान के बयानों का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई हो। क्या है, उससे गठबंधन को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। बिहार में अभी 3 सभा हुआ जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ और लोकार्पण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित बिहार बनाना, उसको भी आपने धत्ता बता दिया है। आपने कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। जनता ने तो आपको बहुत मौका दिया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भूल गए, जमानत आपका जब्त हुआ। विधान परिषद की सीट लड़े, उस पर भी आपका जमानत हुआ। आप तो चले गए तेज प्रताप को राघोपुर से चुनाव जितवाने के लिए। आप 2020 को दोहराना चाहते हैं, और 2020 को अगर आप दोहराने का अगर आपने ख्याल भी लाया तो राजनीतिक आपका अंत इसी बिहार की धरती पर होगा। आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है विकसित बिहार, उसको चोट पहुंचाने का काम आपने किया है। कल अपनी सभा में आपको सार्वजनिक रूप से NDA गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.